हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 19 सितंबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सागवान वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है। पहला ऑप्शन था शीतोष्ण वन, दूसरा भूमध्य सागरीय वन, तीसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या चौथा ऑप्शन है शकुनधारी वन। तो सागवान वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर है। पहला ऑप्शन है बंदर, दूसरा ऑप्शन है जिराफ, तीसरा ऑप्शन है ऊंट, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में दिए गए जानवरों में से जिराफ सामान्य रूप से पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हरा सोना, दूसरा ऑप्शन है सुनहरा रेशा, तीसरा ऑप्शन है काला सोना, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वन को हरा सोना के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े सांप निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है कतेर, दूसरा ऑप्शन है कोबरा, तीसरा ऑप्शन है एनाकोंडा, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की लकड़ियां होती हैं। पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा ऑप्शन है मुलायम, तीसरा ऑप्शन है गुद्देदार, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की लकड़ियां कठोर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान, दूसरा ऑप्शन है कालाहारी रेगिस्तान, तीसरा ऑप्शन थार रेगिस्तान, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मानसूनी वन, दूसरा ऑप्शन सदाबहार वन, तीसरा ऑप्शन है शकुनधारी वन, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस घास स्थल में एंटीलोप जानवर पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण, तीसरा टुंड्रा, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शीतोष्ण घास स्थल में एंटीलोप जानवर पाई जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रियरी किस प्रकार का घास स्थल है। पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा ऑप्शन है शीतोष्ण, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवीय, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रियरी एक शीतोष्ण घास स्थल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉन घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा अमेरिका में, तीसरा ब्राजील में, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो डॉन नामक घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला प्रमुख घास मैदान है। पहला ऑप्शन है प्रियरी, दूसरा ऑप्शन है पंपास, तीसरा ऑप्शन है स्टेपीज, या चौथा ऑप्शन है वेल्ड। तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला घास स्थल को हम लोग प्रियरी कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की औसत वर्षा है। पहला ऑप्शन 200 सेंटीमीटर से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर से कम, तीसरा ऑप्शन 200 सेंटीमीटर, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ पौधे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है द्वितीयक उत्पादक, दूसरा ऑप्शन प्रारंभिक उत्पादक, तीसरा ऑप्शन तृतीयक उत्पादक, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शकुनधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। पहला ऑप्शन है रोजवुड, दूसरा ऑप्शन है चीड़, तीसरा ऑप्शन है सागवान, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शकुनधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति चीड़ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंपास घास स्थल पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन मध्य एशिया में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना में, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पंपास घास स्थल
अर्जेंटीना में पाई जाती हैं। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है वन, दूसरा ऑप्शन है घास स्थलीय और चौथा ऑप्शन है कांटेदार झाड़ियां। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि एशिया के मानसूनी प्रदेश, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शकुनधारी वन के किन्हीं 2 वृक्षों के नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कि शकुनधारी वन के 2 महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़ और देवदार है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की लकड़ियों के 2 उपयोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की लकड़ियों के 2 उपयोग के नाम, जैसे अखबारी कागज के लिए लुगदी बनाना और दूसरा है माचिस बनाना। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आपके होने वाले 19 सितंबर के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।